हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ है भैया जिन्होंने एक बार इंटरव्यू दिया और अभी इस बार का जो मेंस हुआ था वो भी लिखा है। तो भैया की स्ट्रेटजी जानेंगे, उनका क्या टाइम टेबल रहा है और उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर वो चल रहे हैं इस टाइम पे, और उनका मेंस कैसा रहा, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिससे आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी पक्की कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा पर्सनल कोच, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, मेंस टेस्ट सीरीज, पेपर्स, स्टडी प्लानर, डेली कंटेंट्स एंड एक्सपर्ट गाइडलाइंस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी प्लस की तरह सारी सुविधाएं होंगी, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस एक ही सब्सक्रिप्शन पर। तो दोस्तों अभी अपना फोन उठाओ और दीजिए अपनी प्रिपरेशन को एक नया मुकाम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों अभी तक आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एनरोल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा एंड अपनी यूपीएससी सीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करें एंड कोर्सेज में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो यूज करें 10% डिस्काउंट के लिए। तो दोस्तों देरी ना करें, अभी अपना फोन उठाएं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करें। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? माय नेम इज़ मनोहर जी। माय एजुकेशन बैकग्राउंड इज़ बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनआईटी तिरुचि। ओके। सो भैया आपने क्योंकि इंटरव्यू भी दे रखा है और 2 शायद मेंस भी लिखे हैं, इस बार का भी लिखा है आपने, तो भैया आप अपनी जर्नी बताइए कि आपने कब से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, कौन सी एग्ज़ाम कब दी? 2017 में मैं प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया, अटेम्प्ट दे दिया। 18 में मेरा स्कोर तो तो ज़्यादा स्कोर किया मैं। उस टाइम तो इंटरव्यू गया मैं। 2019 में तो ब्रेकअप किया मैं, तो ऑप्शनल चेंज करना है तो, क्योंकि ज्योग्राफी में तो स्कोर ज़्यादा नहीं आ रहा। इसीलिए मैं तो लिटरेचर ऑप्शन ले लिया जी। इसलिए 2019 को ब्रेक दिया। सो फिर 2020 में प्रीलिम्स निकाला, मेंस भी लिख दिया। सो भैया क्या ऐसा मोटिवेशन फैक्टर रहा कि आप यूपीएससी की जर्नी में आए या प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया आपने? द मोटिवेशन फैक्टर बिहाइंड दिस इज my grandfather was a freedom fighter. So I experienced the social life that my grandfather and my dad was experienced. So I want to be in India. I want to crack the UPSC civil service and I should be a civil servant. सो भैया आपने 2080 में सबसे ज़्यादा मार्क्स क्लियर मतलब कंप्लीट किए हैं प्रीलिम्स में, तो वो कैसे किया आपने? तो 2 चीज़ इधर, एक तो प्रॉपर गाइडेंस है और दूसरा है मेहनत है, हार्ड वर्किंग। सो आई गॉट द गुड गाइडेंस फ्रॉम द मालुका सर। सो बाय यूजिंग हिज गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, आई हैव डन a hard work. So it paid me and I got a good score in pre. सो भैया जब आपने 2018 में इंटरव्यू दिया था, जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद फाइनल लिस्ट में नहीं आए, तो उसके बाद जो थोड़ा सा मोटिवेशन डिमोटिवेट होते हो, तो उसको आप मोटिवेशन को कैसे आगे लेकर चले कि आपने अपने नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर किया? It didn't demotivated me, but as people think that, but it is inspired me that I went for an interview and I faced the interview panel and again, but during that year I didn't perform well in geography as my optional, so I want to change my optional for the next attempt. Then I given the break in 2019, then I started it again. सो भैया इस बार का जो आपने प्रीलिम्स दिया था, तो वो प्रीलिम्स कैसा था? लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कितने थे, या कुछ सिमिलर क्वेश्चंस थे, या कितना हार्ड था, या करंट के पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे, या फिर हम कहें जीएस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे? देयर इज़ नो फ्रॉम द ईयर बाय ईयर and there is no similarity question will come in UPSC civil service exam,
and nobody should expect that. And people should, the aspirants who are the youngsters who are preparing for the 2021 and 22 onwards the UPSC exam, and they should confine to the basics, the static portion, and they should be revised more and more time, and they should get the proper guidance, as well as not just the proper guidance will alone will sail them towards the pre-mains and interview, but it should be their hard work, and their hard works will pay. यस ओके सो भैया अभी आप मेंस भी लिख कर आए हो, तो मेंस का अगर हम बात करें GS1, GS2, GS3 एंड 4 एंड ऐसे, तो इसमें बताइए कि GS1 आपका कैसा रहा अलग अलग सेगमेंट में करके, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस थे, लास्ट ईयर से कितना डिफरेंट था? So it is not the difference, though from the 2018 onwards, in general studies question paper they are asking in general way, not in a specific way, but they are asking general way. But in an evaluation process, they are expecting proper presentation what the UPSC asked the question for. So it is not there is no similar questions. That there might be a similar question will come from the GS paper 1 and GS paper 3, but the questions are looking like that, but while we are writing an answer, the presentation should be totally different. So the thing is, according to me, the GS1, because my first option was geography, it helped me a lot. Okay. So, and GS2 with from the Maluka, Siddhant Jain sir is there, and through his experience, and I approached him for the guidance in GS paper 2, and it helped me a lot this year 2020 mains. And GS3 and GS4 I performed pretty well. ओके आई एम एक्सपेक्टिंग द इंटरव्यू कॉल दिस ईयर. ओके सो भैया आप इंटरव्यू के इस टाइम पे किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो? I hope that I'm getting the interview call. So by the simultaneously I'm just keep in touch with the UPSC books, means UPSC syllabus. I'm again referring the syllabus content again, and simultaneously I'm preparing for my DAF details and getting the insights of my DAF details to face the interview again. ओके सो कल को जब आप IAS ऑफिसर बन जाओगे तो कंट्री में कौन से डेवलपमेंट का काम करोगे, या कौन सी चीज़ों को आप ज़्यादा आगे लेकर आओगे, या उन पे वर्क करोगे कि ये चीज़ें अब अच्छी होनी चाहिए? See, the thing is, the development is in different way, that you can see that a development, for example, within a district headquarter was developed more than its own district remote area. Yes. So this kind of the development that we are not expecting. So what I will do justification for the development should be equitable, and development should be sustainable, and development should be inclusive. Not just the district headquarters should be developed and the rest of the part of the district should be like abandoned. Okay. Like Niti Aayog proposed the aspirational district programs, so that there is an inclusivity there. यस ओके सो आपका टाइम टेबल क्या फॉलो कर रहे थे आप अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करने के लिए? Continue preparation के लिए what we will do is, what my the regular pattern is just getting up and keep with the basic. Okay. And the daily newspaper studying. It's not just the newspaper reading, it's newspaper studying is different. Analyzing the factors from the newspaper and getting the inputs from that, analyzing that, and preparing the notes on the newspapers as well. सो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए यूपीएससी में? For the new aspirants and the aspirants who are preparing for right now for the 21-22, also they have to study the pre and mains simultaneously. और अगर मैं तो प्रीलिम पहला निकालेंगे
उसका बाद तो मेंस प्रिपरेशन करेंगे, अब देखेंगे, ऐसा नहीं है. एक्चुअली while you are studying for the pre, so you are studying for the same content. You are preparing for the same content for the GS except the ethics. So points, while you are preparing for the pre, you prepare the points, you prepare a notes for the points for the mains also. Yes. Then you will clear the pre, then appear in the test series. After the clearing the pre, then you can get the call for interview also. ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे जो यूपीएससी की जर्नी में आना चाहते हैं? So UPSC is a challenging thing. It doesn't mean that you can't crack. UPSC can crack, okay, if you are doing in a proper guidance and proper orientation and proper hard work. So UPSC has given the time and attempt. It doesn't mean that you should waste the time and you should waste your attempt. So every attempt is the test, and every attempt is that you are going to learning from the previous attempt. So every day is an account. Every minute is an account that you are spending in the old Rajendra Nagar or in Mukherjee Nagar or in Delhi or in some place in India as an aspirant of UPSC civil service. ओके, थैंक यू सो मच भैया. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो इस वीडियो को लाइक करें. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं. इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. जय हिंद.